दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश चौधरी। स्वागत है आपका ओम जी के ब्लॉग में। आज हम लाए हैं ग्लास का 3 बंडल का चूल्हा आपको रिपेयरिंग के बारे में बताने के लिए। तो इस चूल्हे में इसका क्या होता है, पाइप यहाँ से ऐसे लग के टी लगी हुई होती है, ये इस तरह से। इस कस्टमर की ये टी टूट गई है और ये अधिकतर पाइप जब भी आप पकड़ो तो इसको इस टाइप से पकड़ना है, तो ये टूटने का चांस नहीं रहता है। आप लोग क्या करते हो कि इसको ऐसे मोड़ते हो तो यहाँ से टूट जाती है। इसमें जॉइंट होता है और टूटने का चांस बहुत अधिक रहता है। तो सबसे पहले तो इसको क्या करना है, जब भी आप मार्केट में जाओ तो ये खोल के साथ में लेके जाओ कि भाई हमें ये टी पकड़ाओ। आप लोग ये लेके चले जाते हो तो ये मिलता नहीं है, इसलिए आपको ये पकड़ के खोल के साथ में लेके जाना, और नहीं तो चूल्हा लेके ही जाना, जो मिस्त्री आपको लगा के दे देता है। अब ये हर चूल्हे के अलग साइज आती है, अब ये मैं हर की अलग अलग साइज आती है, इसलिए आपको चूल्हा साथ में ही लेके जाना है। अब इसको रिपेयरिंग का भी करना है 3 कांच वाले का। ये कांच वाला मैं इसको आपको रिपेयरिंग के बारे में भी जानकारी दूंगा और इसका बंडल भी ये लगा के दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको वही विधि है, यहाँ से ये खोलना है, ये निकाल दिया बाहर और ये बंडल खोलना है। सबसे पहले तो आपको अलग अलग लगा है, कई चूल्हों के, अधिकतर चूल्हों के ये पाइप लगी हुई होती है। अब ये दोनों बंडल अपन ने खोल के एक साइड में रख दिया, ये यहाँ लगे हुए थे, इनको खोल के एक साइड में रख दिया। अब इसके लगी हुई है ये पाइप, क्योंकि ये सेंटर में इसकी दूरी ज़्यादा है तो ये लगी हुई है। तो सबसे पहले इसको हटा दिया और उसके बाद में इसको खोल देते हैं। इसको यहाँ से पकड़ के, नहीं तो ये बैंड हो जाती है। खोल दिया, फिर यहाँ से निकाल दिया, फिर इस बंडल को भी खोल दो, इस बंडल को भी खोल दो। बंडल खोलने के बाद लगे हाथ इस पाइप की निपल भी खोल देनी है, इस हाथ निपल भी खोल दो आप। निपल खोल के इसको फूंक मारो, एकदम साफ है, कचरा हो तो निकल जाता है। अब इसको भी साइड में रख दो। अब आपको खोलना है ये मेन पाइप लगे हुए है, इसको खोल दो। जैसा कि आप सबको बताया मैंने, ये सब 6 नट होते हैं, 6 नट ही खोल दिए और एक साइड में रख दिए। अब ये होती है मेन पाइप। इस मेन पाइप को आप ऐसे करके ऐसे बाहर निकाल दो। अब आप इस चूल्हे को एक साइड में रख दो, बस ये हो गया एक साइड में। अब अपन को चूल्हे का इसका काम करना है मेन। अब इसका बंडल अलग है कॉक, और ये कॉक अलग है। इसमें बड़ा छेद है तो इसकी पाइप अपन ने साफ कर दी, ये वाली, और इसकी निपल यहाँ आगे लगी रहती है, तो उस निपल को चेंज करना है अपन को। और अब ये साफ करना है। अब ये कॉक है और कॉक का ये नट है, मेन ये नट होता है। इस नट को आप टेस्टर से खोल दो, आराम टेस्टर से ये खुल जाएगा। खुल गया छोटा नट, बिल्कुल छोटा नट। इसको केरोसिन में डाल दो, फिर ये स्पेंडल केरोसिन में डाल दो, स्पेयरिंग केरोसिन में डाल दो। अब इसका मेन होता है पिस्टन, ये। अब इसके दोस्तों 2 छेद होते हैं, एक बड़ा छेद और एक छोटा छेद। बड़े छेद से फुल लो लगती है और छोटे छेद से जब अपन स्लो करते हैं तो उस टाइम स्लो होता है तो धीरे गैस निकलती है। अब ये साफ होने चाहिए, इनके अंदर कचरा आ जाता है, और कोई विधि नहीं है, इनके अंदर कचरा आ जाता है तो इनको भी केरोसिन में डाल दो। केरोसिन से इसको धो साफ कर दो अच्छी तरह से साफ करके कपड़े से साफ कर लो। कपड़े से साफ करके फूंक मार के देख लो, एकदम सही है। कुछ नहीं करना आपको, इसको कपड़े से साफ करके ग्रीस कर दो हल्का सा, इसको भी धो दो कपड़े से, इसको भी धो के इसको साफ कर दो। ये हो गया पूरा सेट साफ। कॉक बोलते हैं इसको, कॉक पूरा साफ हो गया। अब आप ग्रीस हो या ऑयल हो, कोई सा भी हो, हल्का सा लेना, इतना सा ग्रीस या ऑयल इस पे लगा दो। अगर आप ज़्यादा ग्रीस लगा दोगे तो ये छेद बंद हो सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है ग्रीस कभी भी ज़्यादा ना लगाए।
और इस पे कोई दूसरी धातु न रगड़े, इस पे भी पेस्ट अंदर से न रगड़े, क्योंकि अंदर से रगड़ने से स्क्रैच पड़ जाता है, फिर गैस लीक हो जाती है। अब आप इसको अंदर डाल दो, ये स्प्रिंग डाल दी और सेम विधि जिस तरह से खोला है उसी तरह से आपको बंद करना है। साफ करके खोला है उसी तरह से आपको वापस बंद करना है। ये इस तरह से ये हो गया बंद। अब जिस तरह से आपने इसकी सफाई करते देखा है उसी तरह से इस दोनों कॉक के अंदर से सफाई करनी है। बंडल चाप करने के बाद में ये बड़ा बंडल है तो ये वाला बड़ा बंडल इसके लगेगा, तो इस पे लगाना है 80 नंबर निप्पल। हमेशा ध्यान रखना बड़े बंडल पे 80 नंबर निप्पल लगानी है, 80 से बड़ी कभी नहीं लगानी है। 80 से बड़ी लगाओगे तो आपकी 5 है जो पीली लो में बदल जाएगी, इसलिए आपको 80 नंबर लगानी है। उसके बाद में आपके है उससे छोटा बंडल, तो उस पर लगानी है आपको 77 नंबर। 77 है, इस पे लगा दीजिए 77 नंबर। हल्का सा टाइट कर दो। अब उसके बाद में इसका ये है, इस पे निप्पल लगानी है आपको 65 नंबर, क्योंकि ये छोटे बंडल का है, सबसे छोटा बंडल है इसका, तो इस पे लगा दो आप 65 नंबर। अभी जैसे तीनों निप्पल लग चुका है, अब तीनों निप्पल लगने के बाद में चूल्हे को वापस सेट करना है। अब आपको मैंने बताया था कि इसका ये टूटा हुआ है, तो इसके ऊपर सबसे पहले टैप गट्टी करना जरूरी है। सबसे पहले इसके ऊपर टैप गट्टी करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लीक का डर रहता है। टैप गट्टी होने के बाद में आपको 100% लीकेज नहीं होगा। अब इसको ऐसे कर दो बस। अब इसको लास्ट में लगाना है, तो पहले ये फिट कर लेते हैं अपन। फिट कस दो इसको, मेन पाइप को, बंडल वाली कॉक वाली पाइप को ये कस दिया, कस दिया। ये बर्नल 80 नंबर मार्क की पे निप्पल लगाई थी, उसी पे ये बर्नल आएगा और जहाँ था वैसे ही वापस इसको बर्नल को लगा दो। ये बर्नल 77 निप्पल पे वापस इसी साइड में सेट था, तो इसको यहाँ लगा लो। कॉक है तो इसकी पाइप वो है, तो इसके ऊपर भी आपको टैप गट्टी करनी है। टैप हो गई। अब इसके वापस ये बर्नल लगाना है। अब इसके बाद में इसका भी छोटा बर्नल है, ये लगा लो और इसको टाइट कर दो फुल, जिससे ये हिले डुले नहीं। अब इसको अंदर डाल दिया। अब इसको वापस कस दो इसी जगह पे। टैप गट्टी की हुई है, टैप लगा दो तो फिर लीक ला का कोई डर नहीं रहेगा आपको। मेन चीज़ है, टैप लगानी बहुत ज़रूरी है। टी है, इस टी को आपको इसके मुंह पे लगानी है, तो अपन ने टैप गट्टी इसके कर दी। टैप गट्टी करने के बाद में इस टी को आपको इस मुंह पे लगानी है और इसको फुल टाइट करना है। टैप गट्टी लगाने के बाद में लीक का चांस बहुत कम रहता है। ये पूरा टाइट कर दिया है। अब इसमें डालेंगे पाइप और रेगुलेटर। अब ये लगा चुके हैं। अब दोस्तों इसको हमेशा इसके साथ पकड़ के रखना है, तो आपका ये टूटने का चांस कम हो जाएगा। आप ऐसे खींचोगे तो ये टूट सकता है, ये ऐसे कभी नहीं खींचना है। फिर इसको ऐसे रख के ये लगा दो रेगुलेटर एंड पाइप, टंकी पे लगा दो। निप्पल लगाई, ये 80 नंबर निप्पल लगाई, उसकी जाली इसके ऊपर फिट हो गई। ये 65 नंबर निप्पल लगाई, इसके ऊपर हो गई। ये 77 लगाई, उसके ऊपर हो गई। अब आपको बताते हैं इसकी लो। देखो कैसा शानदार लग रहा है एकदम। देखो कितना शानदार लग रहा है, कितने टॉप लग रहे हैं तीनों। एकदम नीली लो है, कहीं पीली नहीं है, एकदम नीली लो और शानदार लग रहा है। फुल स्पीड में लग रहा है। यूं हो गया, ये धीरे, ये धीरे, ये धीरे, ये तेज, ये स्लो हो गया। इसका भी, इसको भी स्लो करना। ये स्लो, ये स्लो, ये बस। ये था चूल्हा रिपेयरिंग का वीडियो गाइस। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों शेयर कीजिए। हम ऐसा का ऐसा न्यू टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।